करूँ इधर सारा कर दिए, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव रूपाबास में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यह उपचुनाव चल रहा है। 30 अक्टूबर को यहां पे वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। और सीधे तौर पर हम आपको बता दें कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने जो है ताकत यहाँ पे उपचुनाव को लेकर के झोंकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रधान महासचिव हैं सुनैना सिंह चौटाला। हम उनसे चर्चा करते हैं। गांव-गांव जा रही हैं मैडम, जैसे जिस तरह से गांव-गांव आप जा रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव? हालांकि पूरे चरम पे ये कहेंगे क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो है अपने अपने जो प्रत्याशी और जो है उसके बाद जो है कैंपेनिंग है वो शुरू कर दी है। देखिए, चुनाव शुरू दिन से लेके एक ही आवाज़ आ रही है कि अभय सिंह जी चौटाला। और जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ, रुझान में आपको बताऊँ कि जो पहले जो वोट परसेंटेज है उससे लोगों ने ये वायदा किया है कि हम दुगना या तिगना आपको मैंडेट देने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैं तो यही कहूँगी कि भी बहुत अच्छी जीत होने वाली है। क्या लग रहा है इस इलाके में? आप जो है खास करके महिलाओं के साथ आप जब मिल रही हैं, इस चुनाव को लेकर के बड़े मुद्दे हैं, वो क्या मुद्दा है इस चुनाव का, और क्या बड़ी इस इलाके की बड़ी समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये चुनाव आज किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये चुनाव है एक आम आदमी की, एक व्यापारी की, एक किसान की, एक मजदूर की, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। और ये एलनाबाद की जनता को अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपनी आवाज़ को कितना बुलंदी से रेज कर सकती है। ये चुनाव है। और जहां आप ये बोल रहे हैं कि भी समस्याएं, तो सबसे बड़ी जो आज समस्या है महंगाई की। आज चूल्हा चलाना, मेरे क्षेत्र में महिला शक्ति आती है, तो जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ तो आप देखो कि सिलेंडर 400 से 1200 कर दिया, और वहीं आटे दाल के भाव भी चरम सीमा पे। ऊपर से क्या है कि बेरोजगारी, जो बच्चों को जो पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश जो है बेरोजगारी की समस्या से दो हाथ हो रहा है, सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी मिला के। तो ये समस्याएं मेन है। और यहाँ पे कुछ इलाका बिल्कुल शुष्क है, कुछ इलाका बिल्कुल सेमग्रस्त है। इसके लिए जैसे कि अभय सिंह जी चौटाला और ओम प्रकाश जी चौटाला जब थे, तो उन्होंने जो नीमला माइनर और जो सेम नाला बनवाने की ये सारी चीज़ें कराई थी। आगे भी भरसक कोशिश रहेगी, और एलनाबाद के जो है उसका विकास का जिम्मेवारी अभय सिंह जी चौटाला की है, और वो हमेशा करते रहेंगे। सरकार के लोग जो कह रहे हैं कि हमें मौका दो, 3 साल जो रहते हैं और जो है एक वोट से उनको सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी, 30 साल का काम करवा देंगे। देखिए, वो सरकार के लोग नहीं हैं, वो किराए के लोग हैं। उनकी पार्टी एक हलुपा जो पार्टी है, 5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आके, वो सरकार के लोग नहीं है। पहली बात, एलनाबाद की जनता इसको बखूबी जानती है। दूसरी बात, उनसे ये पूछिएगा आप, मेरी तरफ से एक प्रश्न जरूर करना कि जो उनके भाई हैं वो विधानसभा में आज बैठे हैं, कितनी बार सतर उठा के देखो, कभी भी किसान का मेरे वर्ग की आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई है। तो इसलिए आगे वो उनकी कोई तसल्ली नहीं है कि वो करें, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रख चुके हैं कि जो पार्टी झूठ और सिर्फ झूठ का ही पुलिंदा है। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 लाख का वायदा करती है, फिर मुकर जाती है, फिर जीएसटी, एमएसपी, ये सारे जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ये सब झूठ बोल के वो आए हैं। और उसी झूठ की कड़ी में ये एक और जोड़ दिया जा रहा है कि 2 साल में विकास करा देंगे। आपके गांव में, इधर जो रूपावास गांव में अभी कुमारी शैलजा के कार्यक्रम भी था, उन्होंने कहा कि ये चुनाव है, लोगों पे थोपा हुआ चुनाव है, इस्तीफा दे दिया, आवाज़ जो है विधानसभा में उठानी चाहिए थी। और जो है 3 काले कानूनों की बात की, कानून अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। आज अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वो जो कानून ख़त्म नहीं हुए हैं लेकिन जो है फिर से चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं। इसको लेकर के क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दूंगी कि वो कह रहे हैं कि आवाज़ विधानसभा में उठानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी कितनी बार आवाज़ उठाई है? जिस वक्त इस्तीफा दिया था, एक इस्तीफा दिया था, तो अभय सिंह जी चौटाला ने कहा था कि मेरे साथ आओ ताकि हम किसानों की आवाज़ को बुलंद कर सकें। कांग्रेस के पास 31 एमएलए थे। आज आप हालात देख रहे हो, एक एमएलए को चुनाव लड़ाने के लिए 4-4 बसें पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। जब 32 जगह उपचुनाव होते तो हालात क्या होती? उनसे ये पूछना, हमारे मध्य अवधि चुनाव के हालात हो जाते। जहाँ वो ये कह रही हैं
कि ये थोपा गया है, उनसे एक बात ज़रूर पूछना कि कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी इन 3 काले कानूनों की जनक है या नहीं। आपको जवाब हाँ में मिलेगा, क्योंकि जनक वही है, लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। फिर वो बात कहते हैं कि अभय सिंह जी चौटाला के लिए कि वो इन्होंने तो मदद करी है एक तरीके से बीजेपी की। मदद मैं कहूँगी कि कांग्रेस ने करी है, क्योंकि जो नुमाइंदा उन्होंने निर्धारित करा है वो भी किराए का है और वो भारतीय जनता पार्टी से निकल के 5 दिन पहले ही कांग्रेस में आए। क्या कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था? अगर उनकी बातों में इतनी सच्चाई है तो ये भी एक सच है कि कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार नहीं था। और बाकी क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के, अगर अंतिम दिन से पहले की बात माने, रिजल्ट किस तरह के होंगे? देखिए, रिजल्ट ये रहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है, आप ये देखेंगे कि मैं तो एलनाबाद की पूरी महिला शक्ति से कहूँगी कि ऐसे इंसान को वोट बिल्कुल ना दे जो महिलाओं की इज्जत नहीं जानता। आपने देखा होगा कि वो संलिप्त है एक ऐसे केस में, गीतिका कांड जो हुआ था, पूरे हिंदुस्तान ने उसे देखा, तो ऐसे इंसान को वोट ना दे। मैं कहूँगी इनकी तो जमानत जब्त होने वाली है। और वही बात जो एक आप ही की एक पत्रकार मैं देख रही थी, गुड़िया, वो ले रही थी इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने कहा, गोपाल ने कहा कि मेरे ऊपर तो छेड़छाड़ का भी मुकदमा नहीं। हाँ, उन्होंने कहा मेरे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं है, जबकि आप उनके जाके खुलवाएंगे तो 7 मुकदमे हैं। खुद उन्होंने अपना जब पर्चा भरा था, खुद उन्होंने एफिडेविट में ये चीज़ें डाली हैं। तो जो इंसान इतना बड़ा सफ़ेद झूठ लोगों के सामने बोल सकता है, वो कल को इस बात से भी मुकर सकता है कि मैंने तो विकास का वायदा ही नहीं किया था। तो इसलिए मैं ये कहूँगी, मेरी गुजारिश है एलनाबाद की जनता से कि इनकी जमानत जब्त करा के इनको घर भेजें। धन्यवाद। तो ये थी हमारी साथ सुनैना सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए। दी सड़कनामा.com की जो चुनाव यात्रा है वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के तमाम गाँव में जा रही है, और हम आपको नेताओं के साथ साथ जो किसानी के जो मुद्दे हैं, खेत खलियानी और यहाँ की जो बड़ी समस्याएं हैं, उससे भी आपको अवगत करवा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।